वेलकम टू ब्लॉक क्राफ्ट नॉलेज। इन दिस वीडियो आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो की देखने के बाद आपको लाइन्स एंड एंगल्स के कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे ना बने। ये वीडियो आप लोग कृपया पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे होता है लाइन्स क्या है, एंगल्स क्या है। तो इस टॉपिक को चलिए समझते हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स, तो देखिए लाइन्स को सबसे पहले आप लोग पर समझिए क्या होता है। ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। ये क्या है, पॉइंट है। ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक पॉइंट है। ठीक, क्लियर। अब देखिए एक पॉइंट है, दूसरा एक ऐसा लाइन है जिसमें एक ऐसा एरो है। ये एरो मतलब होता है कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसका कोई डेफिनेट नहीं रहेगा कि ये कहां तक जाके रुकेगा। इसको हम लोग कहते हैं रे। क्लियर। किस तरह से देखिए, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, जिसमें क्या आपको दिख रहा है, दो इन्फिनिटी एरो दिख रहा है जो कि इन्फिनाइट तक जाएगा, इधर भी इन्फिनाइट तक जाएगा। क्लियर। इसे हम लोग कहते हैं लाइन। क्लियर है यहां तक। अब आगे देखिए, दोनों फिक्स पॉइंट है। इसका हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं कि यहां से यहां कितना है, फिक्स पॉइंट है, आगे नहीं जा रहा है, तो हम इन्हें कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको चार टॉपिक समझ में आ गया। पॉइंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। एनी हैव डाउट? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल किसे कहते हैं। तो दो रे, दो लाइन सेगमेंट या इससे अधिक कोई भी एंगल सबटेंड कर सकता है। जैसे कि एक रे ऐसा गया, उसी पॉइंट पे कॉमन आर्म पे एक और रे चला गया ऐसा, तो यहाँ पे कोई एंगल बनाता है। ये जो बनता है ना उसे एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लाइन ऐसा गया, दूसरा लाइन ऐसा गया, देखिए फिक्स पॉइंट है, ये एक एंगल बना। मतलब दो रे से बन सकता है, दो लाइन सेगमेंट से। लाइन से कैसे बन सकता है, ऐसा था, ऐसा गया, इंटरसेक्ट कर गया आपस में, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, जिसे एंगल कहते हैं। इसे डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल क्या होता है। एक और चीज देख लीजिए, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कहते हैं बगल वाले एंगल्स को। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है और एक ऐसा गया, ये एंगल का एडजेसेंट ये है। क्लियर। एडजेसेंट एंगल भी क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने एंगल पढ़ लिया, एडजेसेंट एंगल भी पढ़ लिया। अब देखिए, अब यहां पे आता है एंगल्स। एंगल्स, यहां पे एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। ओके, यह कहिए यहां से मैंने एक रे खींचा ऐसा। ठीक है, इसे क्या किया मैंने, इसे यहां से घुमा के वापस यहां ले आया। ठीक है, ये बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री। एक सिंपल पॉइंट को भी मेजर करने पे कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्लियर। एंगल्स टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये बात से आप लोग सहमत हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल्स समझ गए। अब एंगल्स में देखिए क्या होता है। पहला एंगल होता है जीरो एंगल। क्या होता है, जीरो एंगल। दूसरा होता है एक्यूट एंगल। तीसरा होता है राइट एंगल। चौथा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हो रहा है ना। पांचवा देखिए, सबको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट पॉइंट होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, जीरो एंगल पढ़ना है, एक्यूट एंगल पढ़ना है, तो राइट एंगल पढ़ना है, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ना है, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जीरो एंगल को मेजर करने पे 0 डिग्री आता है। ठीक है, एक्यूट को मेजर करने पे ऐसा काम कीजिए, देखिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट है जिसपे x डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, x डिग्री बन रहा है, तो x इज इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री होगा। x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा x डिग्री, और छोटा होगा 90 डिग्री से।
राइट एंगल में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। एक्स किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। 90 इधर होगा, 90 से बड़ा होगा एक्स और 180 से छोटा होगा ऑब्ट्यूज में। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, एक्स इक्वल होगा 180 डिग्री से, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। कंप्लीट एंगल क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जीरो एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर, मतलब कि जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल दोनों क्या है, सेम है। तो हम लोगों को एंगल्स में क्या पढ़ना पड़ा, जीरो एंगल जो कि 0 डिग्री को डिफाइन करता है, एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होता है 90 डिग्री से कम होता है, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री को मेजर करता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम, और स्ट्रेट 180 डिग्री, रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा 360 से कम, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री या तो 0 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एंगल्स को भी हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे दो टॉपिक आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट को फेस करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है मेरी वीडियो, तो आप प्लीज लाइक करिएगा। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर डिफाइन किया जाए तो जब दो एंगल को हम लोग जब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एक एंगल दो एंगल को जब ऐड करते हैं आपस में, तो जब 90 डिग्री देता है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं है तो ये लिखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। पॉइंट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 60 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कितना डिग्री का जरूरत है, 60 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कितना डिग्री जरूरी है, तो 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 60 को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 30 डिग्री का हमें जरूरत पड़ता है। क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला होगा, या कॉम्प्लीमेंट्री ना करके कॉम्प्लीमेंट्री का पहला एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग 90 माइनस एक्स का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझाया मैं आपको। चलिए आप बताइए, हमको जल्दी से कमेंट कीजिए कि 48 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कितना डिग्री का जरूरी है। तुरंत कमेंट कीजिए इसका आंसर, आप हमें कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो ये 180 माइनस एक्स होता है। कितना होता है, 180 माइनस एक्स। अगर इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर कोई भी दो एंगल को मेजर करने पे 180 डिग्री आता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री में x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आता था, और सप्लीमेंट्री में x प्लस वाई 180 डिग्री आता है। क्लियर सी बात बताइए। 150 को कॉम्प्लीमेंट में सप्लीमेंट करने के लिए, सप्लीमेंट के लिए कितना डिग्री चाहिए, तो 180 माइनस 150 30 डिग्री हम लोग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। पॉइंट क्लियर। चलिए 148 को आप क्या कीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज कीजिए। मतलब 148 में कितना डिग्री चाहिए कि वो सप्लीमेंट कहला जाए। क्लियर, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। चलिए यहां तक हम लोगों ने फेस कर लिया। अब एक टॉपिक आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑलवेज क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ऑकर करता है। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और रे भी हो सकता है। तो देखिए क्या, मान लीजिए हम लाइन ले लें, ठीक है, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी आप एक पॉइंट पुट कर दीजिए। जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया, कि यहाँ से यहाँ का मेजर ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पॉइंट क्लियर। अब आप यहाँ पे पॉइंट ले लें तो ये भी 180 डिग्री होगा। पॉइंट क्लियर। लीनियर पेयर कहता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट पे, ये कोई भी एक पॉइंट है, सो कोई भी एक लाइन में ऑकर करता है, उस पर आप जितना भी ऊपर रे खींच लीजिए वो 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसका सम कितना 180 डिग्री है। क्लियर। हम यहाँ से ऐसा खींच दिए, ऐसा खींच दिए, ऐसा खींच दिए, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये चारों एंगल का सम करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर सी बात। जब भी आपको एक स्ट्रेट पॉइंट दिख जाए मतलब कि उसका सम 180 डिग्री आएगा। यहाँ तक क्लियर। देखिए क्या करता है लीनियर पेयर। सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जैसे हम ले लिए 75 डिग्री, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, एक फिगर है ऐसा है, ये कितना है, 30 डिग्री है, जितना भी आई डोंट नो, चलिए 30 डिग्री लेते हैं। तो आपको बताना है कि ये डिग्री कितना होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, तो चलिए अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, अगर आपसे ना बने तो इससे भी आप x डिग्री मान लीजिए। नहीं पता आपको नेम, चलिए नेम के साथ हम लोग समझते हैं। इसको ले लेते a, इसको ले लेते b, इसको ले लेते c, इसको ले लेते o। एंगल AOB प्लस एंगल AOC
आपको नेम लेके बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि जो भी एंगल हम लोग लिखते हैं उसका बीच वाला कोई हम लोग ऑलवेज एंगल पे लेते हैं। फिर तो ये दोनों का सम देखिए, एंगल ए ओ बी मतलब ये डिग्री, एंगल ए ओ सी मतलब ये डिग्री, ठीक है। ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। किसके द्वारा? बाय लीनियर पेयर। क्लियर? आप डायरेक्ट लिखिएगा एंगल ए ओ बी की जगह 30 दिया हुआ है प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ये डिग्री x है, ये 2x है, ये 3x, ये भी x है, ये 2x है, ये 60 डिग्री। नहीं, ऐसा काम करते हैं, इसको भी 2x दे देते हैं, नहीं 2x दे देते हैं, चलिए 3x दे दे, चलिए 3x दे देते हैं। तो आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, आपको इसका क्या बताना है? फाइंड एंगल x। तो ये जिसमें मैं आपको सीरियस बता दूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका होमवर्क है, तो आपसे बन जाना चाहिए ये। या आप कमेंट बॉक्स में भी जस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये समझा, अब देखिए एक पॉइंट से समझिएगा। एक पॉइंट से मैंने एक ऐसा लाइन खींचा, एक ऐसा खींचा, ये स्ट्रेट दे देता हूँ, इसी पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया और ये ऐसा खींच दिया, ये कर्व थोड़ा हो गया ऐसा, ये डिग्री 30 है, ये 35 है, ठीक है। एंगल एक्स निकालिए, क्लियर? अच्छा ठीक है, ये सब पढ़ने से पहले VOA जान लीजिए। इसको बनाने के लिए पहले VOA जान लीजिए। VOA होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कहने का मतलब समझिएगा, कोई भी दो लाइन ऐसा हो, दो लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, जिसका ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होगा। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए? ये भी एक लाइन ही होना चाहिए, ये भी एक लाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऐसा गया हुआ था, ये ऐसा गया हुआ, सॉरी ऐसा गया हुआ था और ये ऐसा गया था, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल नहीं होगा। ऑलवेज एक लाइन होना चाहिए, ये लाइन है, ये लाइन है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं, इस पे अब आप इजीली बना सकते होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अब इस पे क्या करना है। सो ऐसा काम किसी इसे भी स्टेट दे दीजिए। स्टार्टिंग में आप हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए, है ना। y निकालिए और z निकालिए, ये निकल जाना चाहिए इजीली, हम लोगों से निकल जाना चाहिए। चलिए इसको मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है? अब चलिए पॉज करिए वीडियो को, अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एक बार बताइए, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंगल x इज इक्वल प्लस एंगल 30 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सहमत है आप इससे? है? चलिए z डिग्री से हमको कोई मतलब नहीं है, z नहीं निकालिए आप, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, कितना है? 180 आया। एंगल x का वैल्यू इसे निकल सकता है, एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री। देखिए ये दोनों 75 आया, सॉरी 65 आया। देखिए 30 65 इसमें माइनस करेंगे तो 115 आएगा। क्लियर है इससे? अब x निकल गया, x प्लस वाई, एंगल y कितना निकल जाएगा? 180 माइनस एंगल x, 180 माइनस 115, 65 आया। अच्छा चलिए z भी निकालते हैं। z क्या होगा? एंगल z इज इक्वल टू एंगल x होगा किसकी इक्वल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से होगा, तो z भी 115 डिग्री होगा। तो x का वैल्यू 115 डिग्री, y का वैल्यू 65। तो बताता हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या है समझिएगा, दो लाइन को हम एक साथ चलाएं, ऑलवेज उसका जो हाइट होगा वो इक्वल होगा। कहने का मतलब एक लाइन ऐसा है, दिख रहा है आपको ये लाइन? अब ये लाइन से एक और लाइन खींचा हम लोग ने, क्या था? ये इन्फिनाइट तक जाएगा, ये इस तरह इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी इधर इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी इधर इन्फिनाइट, ये भी इधर इन्फिनाइट अपना जाएगा। क्लियर यहां तक? इसका जो हाइट होगा, सॉरी इसका जो एक परपेंडिकुलर हाइट होगा, मान लेते अभी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो इसका भी हाइट कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? इससे आप क्लियर है ना? मतलब कि जितना भी आप लंबा खींच लीजिए, इतना बड़ा आपने खींच लिया,
अगर यहाँ पे हाइट 4 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, x है, तो यहाँ भी कितना होगा, x होगा। ये अगर इन्फिनाइट तक चल गया, बहुत दूर तक चल गया, तो भी उसका हाइट कितना होगा, x सेंटीमीटर होगा। पैरेलल लाइन वाला समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पैरेलल लाइन पे क्या बनता है। पैरेलल लाइन हम लोग क्यों पढ़े, सो देखिए समझिएगा टॉपिक को, पैरेलल लाइन से क्या क्या बन सकता है। सो एक लाइन ऐसा गया, एक लाइन ऐसा गया, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का एक पहचान होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसका मतलब कि ये लाइन पैरेलल है इससे। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दिया। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन है जो कि टू पैरेलल लाइंस को आपस में क्या करता है, काटता है। क्लियर है। अब देखते हैं हम कैसे काटते, ऐसा काटते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एंगल, अब ये समझिएगा, यहाँ पे सबसे मेन चीज होता है लाइन एंड एंगल्स का, इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। देखिए ये एंगल इक्वल होगा ये एंगल से, ये चीज याद रखिएगा, ये एंगल ऑलवेज इक्वल होता है ये एंगल से। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। क्लियर है आप लोगों को। इससे नेक्स्ट चीज होता है, अगर ये एंगल x है, ठीक है, एक और बहुत सारी इमेज ड्रॉ करते हैं, ये एंगल इक्वल होता है ये एंगल से, ये एंगल y है तब ये भी एंगल y होगा। क्लियर है। दो चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज देखिए, ये एंगल इक्वल होता है ये एंगल से। क्लियर है। तीसरा चीज देखिए। चौथा चीज देखिए, ये चौथा चीज कहाँ बनी है बताइए। ये एंगल x है तो हाँ, ये एंगल प्लस ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। इतना चीज आप क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखिए, ये एंगल इक्वल होगा ये एंगल से। अगर मैं आपको इसको इसमें समझाऊं तो देखिए इसका कितना मार्क्स है, ये बनेगा। इस पॉइंट को आपको बस अच्छे से समझना है, ठीक है। फिर सब चैप्टर आपके सारा क्वेश्चन आप इजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे इसमें क्या जरूरी चीज देखना, देखिए दो लाइन है, दिख रहा है आपको, एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। किससे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर। ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा। क्लियर। जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसे दिमाग में आप याद कर लीजिए। मेन से अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस फिगर को जहां जहां एंगल x और y दिया हुआ है आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, इस इमेज को अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है। एनी डाउट नहीं। आप चाहते इसे कहीं नोट भी कर सकते हो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। अब चलिए देखते हैं। इस तरह बात चले तो हमारा पूरा चैप्टर एंड हो जाता है, पर भी मैं आपसे को इसके क्वेश्चन कुछ करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। एक दो लाइन यह है, ऐसा मैं अभी नहीं दे रहा हूं, वो आप लोग समझ लीजिएगा, टाइम वेस्ट हो सकता है। जैसे ये एंगल कितना दे दूं, 130 दे देता हूँ। मैंने बताया ये एंगल 130 डिग्री, आपको एंगल x निकालना है, एंगल y निकालना है, एंगल z निकालना है, एंगल a निकालना है, एंगल b निकालना है, एंगल c निकालना है, एंगल d निकालना है। ये अगर आपसे निकल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये 130 डिग्री है, ये एंगल x है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर। ये 50 डिग्री, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री। मैंने बताया था आप लोगों को पैरेलल में कि ये एंगल इक्वल होता है ये एंगल से, ये एंगल इक्वल होता है ये एंगल से। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्लियर। ये 130 है तो ये भी 130 होगा, ये 130 है तो ये भी 130 होगा, ये 130 है तो ये भी 130 होगा। सारा एंगल आप लोग के सामने निकल गया। कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है समझाने का। तो अभी देखिए ये कितना है, 130 है, ये भी 130 होगा, ये भी 130 होगा, ये भी 130 डिग्री होगा, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50। क्लियर। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे जब टॉपिक आ जाएगी 3 पैरेलल लाइंस की वैल्यू, तो कहने का मतलब समझिएगा, 3 पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है। ये दे दिया 40 डिग्री, 140 डिग्री।
तो 3 पैरेलल लाइन है जिसमें ये एंगल 140 डिग्री दिया हुआ है, आपको ऑल एंगल्स फाइंड करना है। ये 140 है तो क्लियर है कि ये भी 140 होगा, ये 140, ये 140, तो ये कितना डिग्री होगा, 140 डिग्री होगा। ये एंगल इक्वल होता है ये एंगल से, ये एंगल इक्वल होता है ये एंगल से। ये 140 है तो ये भी 140 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 140 है तो ये भी 140 होगा। क्लियर। अच्छा ये नहीं समझ में आया तो पहला लाइन बीच में छोड़ दीजिए, ये पैरेलल है इससे, ये लाइन पैरेलल है इससे, इसका मतलब ये 140 तो ये भी 140 होगा। ये डिग्री कितना 40, तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40, ये 40, ये 40, ये 140। क्लियर। पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट से आप लोग भी क्लियर है। तो इतना में आपका लाइंस एंड एंगल्स के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए 1 मिनट रुकते हैं, मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने उठा लूंगा। तो चलिए देखते हैं। आपको कुछ होमवर्क दूंगा 5 क्वेश्चन जो कि आपको खुद से बनाना है।